हेलो फ्रेंड्स, टैली प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि टैली बिगिनर्स के लिए, पर बिना अकाउंट्स का टैली जानना मुश्किल है, तो हमने अकाउंट्स के बारे में शुरू किए थे। जाहिर है जो बिगिनर्स है उनको अकाउंट्स बोर सा लगेगा, तो हमने सोचा क्यों नहीं टैली और अकाउंट्स का ट्रेनिंग साथ साथ चले। तो टैली का पूरा कोर्स हम पार्ट पार्ट करके सिखाएंगे और साथ में ज़रूरी अकाउंट्स के बारे में भी। अकाउंट्स का एक वीडियो अलग से बन रहे हैं, जिन्हें अकाउंट्स का डीप नॉलेज चाहिए वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है ताकि कोई भी आसानी से टैली सीख सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक भ्रम दूर कर देना चाहती हूँ। लोगों का मानना है कि जिससे अकाउंट्स आता हो या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट ही टैली सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को सीरियली देखेंगे और आप आराम से टैली और अकाउंट सीख सकते हैं। सबसे पहले टैली कैसे ओपन करें। टैली इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप में टैली का एक आइकन शो करता है। आप उस आइकन को डबल क्लिक करके टैली ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जहां टैली इंस्टॉल हुआ है उस पाथ या लोकेशन में जाके टैली का एप्लीकेशन फाइल पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या स्टार्ट मेनू में टैली टाइप करके एंटर करने से भी टैली का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होने के बाद जो फर्स्ट विंडो शो करता है उसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। यहीं से टैली का सब फंक्शन शुरू होता है। टैली ओपन करने के बाद हमें कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट के बाद लेजर क्रिएशन, उसके बाद वाउचर एंट्री। अगर आप पहली बार अकाउंट्स एंट्री टैली में कर रहे हैं तो आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट्स डाटा पहले से ही टैली में एंट्री किया जा रहा है तो आपको कंपनी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टैली में पहले से ही आपका कंपनी क्रिएट किया जा चुका है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि मैनुअल एंट्री और टैली एंट्री में फ़र्क क्या है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में ये अंतर है कि मैनुअल अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकल मेंटेन किया जाता है और टैली में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है। मतलब टैली में भी सभी रजिस्टर जैसे कि सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर वगैरह वगैरह मेंटेन किया जाता है, पर कंप्यूटराइज्ड। हमें ये सीखना है कि मैनुअल अकाउंट्स को टैली में कैसे एंट्री करना है। इसका मतलब ये हुआ कि टैली में एंट्री करने के लिए अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं कंपनी क्रिएशन विंडो में। अभी हमारा स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में है। यहाँ Alt+F1 प्रेस करना है। कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो कर रहा है। क्रिएट कंपनी में जाके एंटर प्रेस करना है। अभी कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ हम जो भी बेसिक डाटा एंट्री करेंगे, जैसे कि कंपनी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी। यहाँ दो चीज का ध्यान रखना है। कंपनी डिटेल में दो ऑप्शन अवेलेबल है। एज बिगिनर हम पहले अकाउंट्स में डाटा एंट्री सीखेंगे, फिर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का पार्ट अलग है। फ्रेंड्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी ना करें और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करें। जब तक हम लास्ट वीडियो में पहुंचेंगे आप देखेंगे आप एक प्रोफेशनल वे में टैली सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। दोनों में अंतर जानना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? अकाउंट्स में ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। मान लो आपका कंपनी 15 जून 2019 में शुरू हुआ, तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम होगा 1 अप्रैल 2019 और बुक बिगिनिंग फ्रॉम होगा 15 जून 2019। लेकिन अगले साल फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग फ्रॉम दोनों 1 अप्रैल 2020 होगा। बाकी जो है वैसे ही रहने दें, बस एंटर प्रेस करते जाइए और लास्ट में एसेट आने के बाद एंटर प्रेस कीजिए।
अब हमें करना है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने से पहले हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो आप कंपनी का ओनर हो, आपने कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किया। अब यहाँ अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग है। मीन्स द कंपनी एंड द ओनर आर टू डिफरेंट बॉडीज। ओनर कंपनी जो पैसा और सामान इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो जब ओनर ने कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब या तो कंपनी का बैंक अकाउंट में जमा किया होगा और कैश दिया होगा। आज के दिन में कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये मान के चलते हैं कि ओनर ने कंपनी की बैंक अकाउंट में 10 लाख जमा किया। यहाँ हमें 2 लेजर बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट और दूसरा है ओनर। ध्यान रहे हम जो कर रहे हैं ये उन कंपनी के लिए जहां आज तक अकाउंट्स डाटा टैली में एंट्री नहीं हुआ है। अगर पहले से ही टैली में डाटा एंट्री हुआ है तो हमें लेजर खोलने की जरूरत नहीं, और लेजर एक ही बार में खोला जाता है। बाद में जो भी ट्रांजैक्शन उसी लेजर का हो उसमें एंट्री करना है, जिससे कि दोबारा अगर ओनर ने कंपनी में 5 लाख इन्वेस्ट किया तो हमें फिर से ना ओनर की ना बैंक की लेजर खोलने की जरूरत है। मजे की बात यह है कि एक ही नाम की लेजर टैली दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता। लेजर ओपन करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। यहाँ अकाउंट्स इन्फो पे एंटर प्रेस कीजिए, सिलेक्ट लेजर और एंटर प्रेस कीजिए। सिंगल लेजर में क्रिएट में प्रेस कीजिए। लेजर क्रिएशन विंडो ओपन होगा। लेजर का नाम दीजिए। मान लो ओनर का नाम है XY यादव, तो नाम में XY यादव टाइप कीजिए। आलियास में आप XY या कोई भी निकनेम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ग्रुप सिलेक्ट करना। जहां ऑर्डर लिखा है वहीं जाने से आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि पहले बताया कि ओनर कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए। तो ओनर का लेजर क्रिएट हो गया। अब हमें बैंक अकाउंट खोलना है। नेम के अंदर बैंक का नाम लिखिए। मान लो कंपनी का अकाउंट SBI में है तो नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कीजिए और आलियास में सभी लिख सकते हैं। आलियास में लिखना ऑप्शनल है। यहाँ ग्रुप होगा बैंक अकाउंट्स। ठीक उसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। अब हमारा दोनों अकाउंट ओपन हो गया। अब बारी है वाउचर एंट्री की। अब बारी है वाउचर एंट्री की। वाउचर एंट्री के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली जाने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए। एस्केप के हमें एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स पे प्रेस कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गया। टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं पेमेंट लिखा हुआ है। क्योंकि ओनर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो ये रिसिप्ट वाउचर में आएगा। वाउचर एंट्री करते समय हमें हमेशा ये देखना है कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे कंपनी में कैसा हो रहा है। मान लो ओनर ने 3 अप्रैल 2019 में पैसा इन्वेस्ट किया। डेट चेंज के लिए F2 प्रेस कीजिए और डेट चेंज कीजिए। F6 प्रेस कीजिए। जहां पेमेंट लिखा हमें रिसिप्ट लिखा हुआ आएगा। अकाउंट में SBI सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। नीचे ओनर का नाम सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। नीचे नरेशन में आइए। नरेशन में एंट्री बहुत ही जरूरी है। नरेशन में लिखिए बीइंग मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। एंटर प्रेस कीजिए और एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए। अब हमारा एक एंट्री हो गया। वापस गेटवे ऑफ टैली जाने के लिए एस्केप प्रेस करते जाइए। अब हमें बैलेंस शीट चेक करना है। गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट में जाके एंटर प्रेस कीजिए।
बैलेंस शीट का विंडो ओपन हो जाएगा। आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्री और बैलेंस शीट कैसे करना है ये सीखा। आगे की वीडियो में लेजर कैसे चेक करना है, एक्सपेंस एंट्री कैसे करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।